देखो अगर मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का एक एड्स अगर मैं बात करूं इसका एक पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, समझना है इस बात को। देखो क्या होता है कि भाई इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। एड्स के अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अब बेटा ये जो बीमारी है एड्स, समझना, ये 10-10 साल तक लोगों को पता ही नहीं पड़ती कि हमें एड्स था कि नहीं था, ठीक है। 10-10 साल बीत जाते हैं और टेस्ट वगैरह में भी जो है टेस्ट भी नहीं कराते, ठीक है। कोई ऐसा सिम पता ही नहीं पड़ता, वो रेस्टिंग फेज में पड़ा रहता है वायरस, ठीक है। एड्स एक वायरल डिसीज है, एड्स एक वायरल डिसीज है, ये बात ध्यान में रखना। और 10-10 साल हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता कि वो क्या क्या इसका क्या सिम्टम्स है इसके। जैसे जो कोरोना वायरस है, इसके सिम्टम्स हमें पता पड़ते हैं कि भाई कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, भाई पता पड़ जाते हैं अपन को कि जब भी कोरोना वायरस आता है तो गले में खराश होने लगती है, ठीक है। जो है जो टेस्ट है, टेस्ट वगैरह नहीं आता, ये सब हमें पता पड़ता है कि भैया वायरस अंदर घुस चुका है। लेकिन अगर एड्स का वायरस अंदर घुस जाता है तो 10-10 साल तक अंदर सोया रहता है, ठीक है। 10-10 साल तक अंदर सोया रहता है, वो जो है उसके टेस्ट में आएंगे ही नहीं, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है क्या कर रहा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंसी उसकी जो है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा होता है। फिर आदमी जो होता है, समझना इस बात को, वो छोटी छोटी बीमारियों से मर जाता है। कैसे मर गया? खांसी खांसी तो थी बस थोड़ी सी, उसको मर गया। थोड़ी सी जुकाम था, मर गया। तो भाई ऐसे कभी तुमने सुना होगा कि यार बहुत छोटी सी बीमारी थी वो मर गया, तो एक्चुअल में उसको छोटी बीमारी से नहीं मरा होता है, ठीक है। जब बाद में रिपोर्ट आती है उसकी तो पता पड़ता है उसको एड्स था, वो एड्स से मर रहा होता है, ठीक है। लेकिन पता ही नहीं पड़ता है उसको एड्स होता, मतलब टेस्ट ही नहीं कराता वो एड्स का, है ना। महंगा टेस्ट होता है वैसे ही, है ना। तो वो कोई कराता ही नहीं है टेस्ट ज्यादातर, और लगता भी नहीं है कि भाई क्या होगा एड्स, है ना। तो वो जो है छोटी छोटी बीमारियों से मर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। क्या हो गया है? इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। कोई भी आएगा, कोई भी सिंपल बैक्टीरिया या वायरस जिसको रोज हम डिशुम डिशुम करके मारते हैं, ठीक है, रोज हम उससे लड़ते हैं, रोज रोज उसको मार के भगा देते हैं, भग यहाँ से, ऐसे छोटे मोटे लोग भगो यहाँ से, है ना। आ रही बात समझ में? जैसे अपन ने कुछ बच्चे जो है ना कोरोना को मार भगा दिया, ठीक है, इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, ठीक है। जैसे ही अपन जो है और बैक्टीरिया वायरस को भगा देते थे, चलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। लेकिन अब वो छोटे छोटे जो जो फीवर वीवर कॉज कर रहे थे बैक्टीरिया, कुछ नहीं कर रहे थे, अब वो जो है डेथ का रीजन बन जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो हो जाता है वीक हो जाता है, किसमें? एड्स के अंदर। आ रही बात समझ में? तो अब सुनो, एक बात समझना, ये जो एड्स की बीमारी है, ये सबसे पहले जो है किसको हुई थी? सबसे पहले जो है 1981 में जो रिपोर्ट की गई थी। एक किन्नर था बेटा, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर था, ट्रांसजेंडर, ठीक है। अमेरिका में एक ट्रांसजेंडर था, उसमें ये रिपोर्ट करी गई थी ये बीमारी, ठीक है। एक ट्रांसजेंडर था, तो उसमें ये रिपोर्ट करी गई थी बीमारी 1981 में, सबसे पहले उसमें ही देखी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में नहीं थी बेटा, ये बीमारी, ये तो लाई गई है, बाहर से आई है ये, ठीक है। इंडिया में ये कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले 1981 में ये हुई थी, ठीक है। अब सुनना, अब उसके बाद क्या हुआ 1981 के बाद? अब 1981 ज्यादा पुराना तो है नहीं है, अभी 20-30 साल ही तो हुए, ज्यादा थोड़ी हुआ है टाइम, है ना। 40 साल मान लो, है ना। पर उसके बाद 1981 के बाद अब तुम देखोगे तो एड्स के जो है 25 मिलियन केसेस अपन को मिलने लग गए, ठीक है। 25 मिलियन जो है पर्सन जो है मर गए एड्स से, ठीक है। और जो है समझ रहे हो, तो ये तो 1981 से 40 साल के अंदर या 25 साल के अंदर, 25 साल के अंदर 25 मिलियन, यानी एक साल के अंदर 1 मिलियन पीपल को मार रहे हैं। हर जो है अगर मैं बात करूं तो एक साल में 1 मिलियन पीपल जो है मर रहे हैं, ऐसा समझ के चलना, ठीक है। तो बहुत होता है 1 मिलियन, है ना। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब बोलोगे सर एड्स बीमारी किससे फैलती है? मान लिया चलो सर एड्स जो है खतरनाक बीमारी है, एड्स बीमारी जो है किससे फैलती है सर? तो सबसे पहले याद रखना, एड्स बीमारी जो है किससे फैलती है? एचआईवी से फैलती है। एचआईवी एक वायरस है बेटा, एचआईवी क्या है? एक वायरस है, उससे एड्स बीमारी फैलती है, इस बात को ध्यान में रखना। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी देखो इसमें भी है, ठीक है, एचआईवी, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी इसमें भी है और इम्यूनो डेफिशिएंसी इसमें भी है।
आ रही बात समझ में? यानी जो है ये ह्यूमन में क्या करता है, ह्यूमन में ये जो है इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है ये वायरस। इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, ये वीक कर देता है ये वायरस, ठीक है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है ये वायरस। क्या नाम है भैया इसका, एड्स। क्या नाम है भाई इसका, एड्स, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? चलो, ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है भाई। रेट्रो, अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, ठीक है, वो एक एक प्रकार का जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। एचआईवी वायरस जो है एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो है, अगर मैं बात करूं, अलग अलग प्रकार की फैमिली होती है, ठीक है। जैसे आप, जैसे अगर मैं बात करूं, अलग अलग प्रकार का जीनस होता है, अलग अलग वायरस कैटेगरी का है ये एचआईवी वायरस जो है, कौन सी कैटेगरी का वायरस है,